जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स। तो आइए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स। अब देखिए, पहला पार्ट है -3 का स्क्वायर रूट डॉट -3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब जो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर इन्होंने लिया था या उससे पहले लेक्चर लिया था तो ये बात मैंने बताई थी कि अगर हमारे पास सेम नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ये डबल है तो इट्स मीन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कट हो जाएगा तो बाकी आंसर क्या आता है -3, जबकि उसने जो गिवन दिया उसने क्या गिवन दिया है 3। तो इट्स मीन इसका आंसर हमारे पास क्या होगा फॉल्स। क्या होगा फॉल्स। सेकंड पार्ट है एओटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस एओटा। अब जिन स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 2.5 का लेक्चर लिया है उनको तो ये इजीली समझ आ जाएगी कि इसका आंसर माइनस एओटा आता है या कुछ और आता है। देखिए एओटा की पावर 73, लेकिन हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे एओटा स्क्वायर और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, क्योंकि 36 से मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है 72। बाकी एक पावर हमारे पास एज इट, और ये क्या बन गया -1 की पावर 36 डॉट एओटा। क्योंकि पावर इवन है तो माइनस किस में चेंज हो जाती है प्लस में, तो ये 1 आएगा 1 डॉट एओटा, तो आंसर क्या आ जाएगा एओटा। और हमारे पास जो गिवन है वो क्या है माइनस एओटा, तो इट्स मीन इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा फॉल्स। इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा फॉल्स। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, एओटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। देखिए एओटा की पावर 10, अब इसको हम लिख सकते हैं एओटा स्क्वायर इनटू 5। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 की पावर 5, क्योंकि अब पावर हमारे पास क्या है ऑड है। अगर पावर ऑड हो तो माइनस का साइन है एज इट आता है, तो इसका आंसर क्या आता है -1, और हमारे पास भी क्या है -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है ट्रू है, ये हमारे पास क्या है ट्रू। उसके बाद है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 एओटा। अब उसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करें और उसका कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आना चाहिए -1 प्लस 6 एओटा। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या -1 प्लस 6 एओटा वाकई ही आता है। ठीक है, अब देखें ये -6 एओटा, और आप लोगों को पता है कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी -1। इसकी जगह -1 रिप्लेस कर लेते हैं, -6 एओटा प्लस माइनस माइनस, तो ये आता है -6 एओटा -1। अगर हम इसके मुताबिक इसको अरेंज करके भी लिखें तो ये आएगा -1 -6 एओटा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है -1 प्लस 6 एओटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे पास क्या है फॉल्स है, ये भी हमारे पास क्या है फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब सपोज दैट हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब वो कहता है कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b, फिर वो कहता है कि इसका आप निकाल लेना है कॉन्जुगेट, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास कौन सा नंबर आता है रियल नंबर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं ये नंबर। अब नंबर हमारे पास क्या है z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b, ये लिख लिया, एंड इट्स कॉन्जुगेट। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास क्या आएगा a माइनस एओटा b। अब यहाँ पे जो उसने बात की थी डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हमने इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है। इसका मतलब क्या हुआ z माइनस जी एओटा, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से और राइट को हम क्या करेंगे राइट साइड से माइनस कर देंगे। अब जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर लिया हुआ उनको पता है कि कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो एओटा वाला साइन होता है वो हम क्या कर देते हैं चेंज, ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, a प्लस एओटा b माइनस a प्लस एओटा b। ठीक है, अब देखिए a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। एओटा b और एओटा b क्या आता है, ये तो हमारे पास 2 एओटा b आ गया, और ये तो हमारे पास इमेजिनरी है, रियल तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या होगा फॉल्स। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ a माइनस 1 माइनस इंटू बी प्लस 3 एओटा इज इक्वल टू 5 प्लस एओटा, तो a की वैल्यू 6 आती है और b की वैल्यू -11 आती है।
अब जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर लिया है उनको याद होगा कि एक्सरसाइज 2.5 का हमने लास्ट पार्ट किया था और उसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी। एक्स और वाई की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की थी कि हमने रियल को रियल के साथ कंपेयर किया था और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया था। तो इसको भी हम कुछ उसी तरह सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, a-1 और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 5 इक्वल हो गया, मीन हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -n/b+3 और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 8। एक बात याद रख लें, जब भी आप कंपेयरिंग कर रहे होते हैं तो कभी भी एयोटा साथ नहीं लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 6, क्या आती है 6। अब यहाँ पे अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें -b-3 = क्या हो जाएगा 8। हमें b चाहिए, ये b इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये 8 इधर पॉजिटिव था, इधर आकर क्या हो गया नेगेटिव। तो इट्स मीन b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है -11। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू क्या है -11। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है ट्रू है, ये हमारे पास क्या है ट्रू। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं और लास्ट पार्ट कुछ यूँ है, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेना है एंड इट्स कॉन्जुगेट, और उसका क्या लेना है कॉन्जुगेट लेना है, इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब उसने ये कहा कि आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है प्रोडक्ट, क्या लेना है प्रोडक्ट, और फिर उसका आपने क्या लेना है कॉन्जुगेट, क्या लेना है कॉन्जुगेट, और वो हमेशा क्या होगा, वो आपके पास नॉन नेगेटिव कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर। और ये बात ठीक है कि अगर हम क्या करते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं और प्रोडक्ट लेने के बाद अगर हम उनका क्या लेते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं, तो वो हमेशा हमारे पास क्या आएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इट्स मीन इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा ट्रू, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हुए मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जब आप बीएस मैथ करेंगे तो वहाँ पे एक बुक आप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आप वहाँ पे प्रूव करेंगे। यहाँ पे आपके सिलेबस में जस्ट उसने आपसे पूछ लिया कि ट्रू और फॉल्स, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूव नहीं करवा रहा। इंशाल्लाह जिन स्टूडेंट ने आगे मैथ रखी तो वो इसका बाकायदा क्या करेंगे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है ट्रू। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आप डेली का काम डेली कर रहे हैं तो मैथ इजीली आप लोग कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते अगर आप इसको प्रॉपर टाइम देंगे। बट आज के स्टूडेंट के पास टाइम का वो टाइम देता नहीं है, बस कहता है ठीक है ऐसे ही हो जाए। ऐसे कैसे होती है, ऐसे नहीं होगी मैथ, ठीक है। आप इसको टाइम देंगे तो मैथ होगी, अदरवाइज मैथ आपसे नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। अब उसने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन किए हैं, कुछ कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। वो कहता है कि आपने इन नंबर्स को किस फॉर्म में लिखना है, a+b आयोटा की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, a+b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। और उसने ये कहा है कि a और b आपके पास क्या हैं रियल नंबर्स हैं। a और b हमारे पास कौन से नंबर है रियल नंबर्स, ठीक है। अभी हम इसके पार्ट डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। अब इसको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। कौन सा मुश्किल है, आसान सा तो है। देखें कैसे करते हैं, ब्रैकेट को क्या करते हैं ख़त्म कर देते हैं। देखिए मेरे बच्चों 2+3 आयोटा ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो 7 - 2 आयोटा। असल में ना अब हम कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं। पहले हमने सिंपल कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था, अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं कि प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमेशा एक बात याद रख लें, रियल में रियल ऐड होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा। अब 2 + 7 क्या होता है 9, 3 आयोटा - 2 आयोटा तो क्या आएगा आयोटा आ जाएगा। उसने तो यही कहा था कि आप इसको a+b आयोटा की फॉर्म में लिखे और हमने इसको a+b आयोटा की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब, और सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 × 5 + 4 आयोटा, 2 × 5 +
4 एयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 एयोटा। तो हमें इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सेम है, सिर्फ जस्ट हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। देखें पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा, 5 2 ज़ार 10 एंड 4 2 ज़ार 8 होता है। ठीक है, अब -3 को करेंगे तो -3 को 7 से करेंगे, क्या आएगा, -21 प्लस माइनस माइनस और 4 3 ज़ार क्या हो जाएगा, 12 होता है। क्या हो जाएगा, 12 होता। अब 10 -21 -11 8 -12, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -4 होता। अब बच्चे कहेंगे सर जी आपने तो कहा था कि इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में, तो यहाँ पे तो नेगेटिव का साइन आ रहा है। मेरे बच्चों इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने ये बात लिखी है कि a और b हमारे पास कौन से नंबर है, रियल नंबर है। कौन से नंबर है, रियल नंबर। तो a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें रियल पार्ट सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, और थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस इंटू -3 प्लस 5 एयोटा -4 प्लस 9 एयोटा। कोई मसला नहीं है। देखें माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 एयोटा -4 और क्या हो जाएगा, -9 एयोटा। ठीक है, अब देखें 3 -4 -1 -5 और -9 -14 एयोटा। लो जी, ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 एयोटा स्क्वायर प्लस 6 एयोटा क्यूबिक प्लस 3 एयोटा की पावर 16 माइनस 6 एयोटा की पावर 19 प्लस 4 एयोटा की पावर 25। कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.5 में किए हुए हैं। वहाँ पे हमने सिंपल एयोटा को तोड़ा था कि उसकी पावर कुछ भी होती थी उसको चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, मैक्सिमम टर्म, उसने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, नो इशू। अब देखिए एयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है क्या होती है, -1। चलें जी, यहाँ से तो एयोटा गया, ये एयोटा क्यूबिक है, इसको मैं लिखता हूँ एयोटा स्क्वायर डॉट एयोटा। ठीक है, ये है एयोटा की पावर 16, इसको लिखते हैं 2 इंटू 8, 8 2 ज़ार क्या होता है 16, ये 19 है, कोई मसला नहीं है। 2 इसको करते हैं 9 से, 9 2 ज़ार 18, पावर कितनी है 19, तो एक पावर हम ऐसे लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। 25 है, इसको लिखें एयोटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 12 और एक पावर हम बाकी लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखें -2 6 एयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, ये एयोटा साथ है एज इट। अब यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर इवन माइनस, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर 9 एज इट एयोटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा -1 पावर 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एयोटा। जस्ट हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे एयोटा स्क्वायर था वहाँ पे हमने क्या पुट किया है, हमने वहाँ पे -1 पुट किया है। अब देखिए -2 प्लस माइनस -6 को 1 से करेंगे 6 और एयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एयोटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर इवन है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो -1 आ जाएगा एयोटा, प्लस यहाँ पे भी पावर इवन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, और इसके साथ क्या आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, -2 -6 एयोटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 6 एयोटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एयोटा। ठीक है, -2 प्लस 3 1 -6 एयोटा प्लस 6 एयोटा। लो जी, ये तो खत्म। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 एयोटा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है, लेकिन उसमें ना उसने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। वो कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एयोटा, नो इशू।
किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी एओटा के फॉर्म में। अभी हम डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -7 + 3 एओटा इंटू -3 + 2 एओटा, -3 + 2 एओटा। कोई मसला नहीं है, वहां पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मल्टीप्लिकेशन तो बच्चों को आती है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में भी गलती कर जाते हैं, लेकिन हम गलती करने नहीं देंगे। देखिए हम यहाँ से पहले -7 कंसीडर करते हैं, इसको हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम +3 एओटा कंसीडर करेंगे, और अगेन हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 2 एओटा से। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 21 प्लस माइनस -14 एओटा प्लस माइनस -9 एओटा प्लस हो जाएगा, और 3 2 क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 6 एओटा स्क्वायर। अब देखें 21 -14 और -9 -23 एओटा। अभी हम इसको रियल नंबर बना सकते हैं क्योंकि एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है। 21 -23 एओटा -6। अब 21 - 6 कितना होता है 15, तो इसका आंसर क्या आएगा 15 - 23 एओटा। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 -4 इस चीज का स्क्वायर रूट, 3 -4 का स्क्वायर। लो मसले पैदा हो गए, अब तो इसके अंदर कहीं एओटा है ही नहीं, कोई मसला नहीं है, हम है ना, हम इसको करेंगे सॉल्व, और इसमें क्या लेके आएंगे एओटा। आइए देखते हैं हम इसमें एओटा कैसे ले आते हैं। देखिए मेरे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे, ये -4 है, इसको हम लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई बाय 4, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4 ही आता है। इसी तरह अब इसको भी हम क्या करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। मेरे बच्चों मैंने इसलिए इसको मल्टीप्लाई करवाया है क्योंकि मैं एओटा लाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दोनों की पावर है, कोई मसला नहीं, दोनों की पावर सेपरेट कर देते हैं। लो मेरे बच्चों सेपरेट कर दी। आपको याद होगा एओटा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, -1 का स्क्वायर रूट। देखिए मेरे बच्चों 2 माइनस, अब देखें -1 का स्क्वायर रूट इसकी जगह क्या आ जाता है एओटा, क्या आएगा एओटा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, इसका मतलब एओटा 2 या 2 एओटा लिख लें, 2 एओटा बेटर है। ठीक है, अब इसी तरह इधर भी क्या आ जाएगा 2 एओटा। तो देखिए अब जैसे हमने ये पार्ट किया था वैसे ये भी बन गया है, कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 कंसीडर करते हैं, 2 × 3 - 2 एओटा, देन हम -2 एओटा कंसीडर करेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एओटा से। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 6 - 4 एओटा -6 एओटा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 एओटा का स्क्वायर। अब देखें -4 और -6 -10 एओटा, इसको हम रियल बना सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब यहाँ पे देखें 6 - 10 एओटा प्लस -4, तो 6 - 4 क्या आएगा 2 - 10 एओटा। अब अगर मजीद आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और चेंज कर लें, वैसे यहाँ तक ठीक है, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 5 एओटा। तो इस तरह आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। मेरे बच्चों अब हम करने जा रहे हैं कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3 एओटा होल का स्क्वायर। कोई मसला नहीं है, हम मैथ के स्टूडेंट हैं, और हमें कुछ पता हो ना हो, हमें ये बात ज़रूर पता होती है कि a प्लस भी हो या a माइनस भी हो, होल स्क्वायर हम ले तो क्या आता है a स्क्वायर।
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हमें ये पता है तो बात खत्म हो गई। देखिए ये बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम उस फार्मूले के मुताबिक अगर इसको ओपन करना चाहें तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस मेरे बच्चों b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बच्चे क्या आ जाएगा b, इंटू क्या आ जाएगा b, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 होता। अब देखिए बच्चे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 5, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 आयोटा स्क्वायर एज इट। अब यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा 3 2 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। अब देखिए बच्चों 5 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1, माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। अब बच्चे देखिए 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। बच्चे 5 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। ये आप लोगों का आंसर है। अगर मजीद आप चाहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप यहाँ से -2 कॉमन ले लें, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे +3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट करते हैं और वो है हमारे पास पार्ट नंबर 4। उसकी वैल्यू मेरे बच्चे कुछ यूँ है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, इस चीज़ का कॉन्जुगेट, या आप इसको क्या बोल सकते हैं बार भी बोल सकते हैं। अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इसका क्या लेंगे कॉन्जुगेट। क्या लेंगे मेरे बच्चों कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे देखें कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा वाले टर्म का साइन क्या कर देना है चेंज। ये 3 माइनस 2 आयोटा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। लो अब हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 6 प्लस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा और माइनस 6 आयोटा क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 6 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस 5 आयोटा, और बच्चे आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 आयोटा, और ये हमने किस फॉर्म में लिख लिया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिस्पांस आपको जल्द किया जाएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।